ये है नेहा और इसने बैंक से एक लोन लिया ताकि वो कोल्ड प्ले, जो एक मशहूर म्यूजिक बैंड है, उसका लाइव कॉन्सर्ट मुंबई में देख सके। और ये है रवि, जिसने बैंक से लोन इसलिए लिया ताकि वह एक महंगा आईफोन खरीद सके। ऐसे ना जाने कितने और केसेस हैं जहां पर हमारी यूथ ने लोन सिर्फ इसलिए लिया ताकि वो अपने महंगे लाइफस्टाइल को फाइनेंस कर सके या कहीं पर ट्रैवल कर सके। ऐसे क्रेडिट को नॉन हाउसिंग क्रेडिट कैटेगरी में डाला जाता है। हाउसिंग क्रेडिट का इस्तेमाल घर खरीदने, बनाने या रेनोवेट करने के लिए होता है, लेकिन नॉन हाउसिंग क्रेडिट का इस्तेमाल कंजम्पशन के लिए हो सकता है, जैसे एसी, टीवी, स्मार्टफोन्स, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, शूज, ट्रैवल और दूसरी लाइफस्टाइल स्पेंडिंग। आरबीआई के अनुसार मार्च 2026 तक नॉन हाउसिंग क्रेडिट की हिस्सेदारी कुल हाउस होल्ड क्रेडिट में 58.4% हो चुकी है, यानी यह सबसे बड़ी कैटेगरी बन गई है। और एक और वरीइंग ट्रेंड है स्मॉल टिकट लोन्स, यानी लगभग 50,000 रुपए या उससे कम के लोन्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे हमें कुछ क्लियर पैटर्न्स दिखाई देते हैं। पहला, लोग छोटे छोटे कंजम्पशन एक्सपेंसेस के लिए भी क्रेडिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, युवा कंज्यूमर्स और जेन-ज़ी में लाइफस्टाइल ओरिएंटेड बोरोइंग बढ़ रही है। तीसरा, क्रेडिट कार्ड्स और दूसरे हाई कॉस्ट फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट इस कंजम्पशन को फाइनेंस कर रहे हैं। चौथा, आउटस्टैंडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, यानी कि वह लोन जो एसी, फ्रिज को खरीदने के लिए लिया जाता है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम कुछ बड़ी एयर कंडीशनर कंपनी जैसे कि वोल्टास और एलजी की सेल को देखें तो ये ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल ये है कि कंजम्पशन बेस्ड क्रेडिट से जुड़े आखिर कौन कौन से रिस्क्स हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क है लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन का ना होना। अगर कोई व्यक्ति घर, एजुकेशन या बिजनेस के लिए लोन लेता है तो उससे भविष्य में कोई एसेट या इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी बन सकती है। लेकिन अगर लोन का इस्तेमाल सिर्फ शॉपिंग, ट्रैवल या लाइफस्टाइल कंजम्पशन के लिए हो रहा है तो कर्ज तो बढ़ता है, लेकिन उसके बदले कोई प्रोडक्टिव एसेट जरूरी नहीं बनता। दूसरा बड़ा रिस्क है ईएमआई, एयर इंटरेस्ट बर्डन में तेज बढ़ोतरी, क्योंकि इस तरह के बहुत से लोन्स अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। इनके पीछे कोई कोलैटरल या सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन लोन्स पर रिलेटिवली हायर इंटरेस्ट रेट्स चार्ज कर सकते हैं। लेकिन असली चुनौती तब पैदा होती है जब इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होने लगती हैं। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस जैसी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच क्रूड ऑयल और एलपीजी प्राइसेस पर दबाव बढ़ सकता है। अगर एनर्जी प्राइसेस लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो इसका असर ट्रांसपोर्टेशन, फूड और दूसरी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ सकता है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो हाउस होल्ड्स की परचेजिंग पावर कम होती है। लोगों की इनकम का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के खर्चों में चला जाता है। ऐसी स्थिति में युवाओं के सामने एक मुश्किल परिस्थिति बन सकती है। एक तरफ बढ़ता कॉस्ट ऑफ लिविंग और दूसरी तरफ पहले से लिए गए ईएमआईज और हाई इंटरेस्ट लोन्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर जाती हैं तो बोरोइंग कॉस्ट और बढ़ सकती है। इसलिए कंजम्पशन क्रेडिट का असली रिस्क सिर्फ इतना नहीं है कि लोग आज कर्ज ले रहे हैं। असली रिस्क ये है कि आज की कंजम्पशन को फाइनेंस करने के लिए ली गई लायबिलिटी कल की फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी बन सकती है। और अगर इनकम की ग्रोथ, इन्फ्लेशन और ईएमआई बर्डन के बीच बैलेंस बिगड़ गया तो यही छोटे छोटे लोन्स मिलकर हाउस होल्ड फाइनेंसेस पर बड़ा दबाव डाल सकते हैं,